आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और भजन 51 और उसका 10 पद से पढ़ना शुरू करेंगे। परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे अंदर शुद्ध मन स्थिर कर उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। आमीन। क्या लिखा है? दाऊद कहता है मेरे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दाऊद इस बात को ग्रहण कर रहा है कि कहीं ना कहीं मेरे जीवन में अशुद्धता आ चुकी है। ये भी एक क्वालिटी है। ये जो है ना, ये भी एक क्वालिटी है कि इंसान गलती करके अपनी गलती को मान ले। ये एक बहुत बड़ी बात होती। कईयों का प्रॉब्लम होता है गलती भी करेंगे और मानेंगे भी नहीं। लेकिन दाऊद जो है कन्विंस हो गया है और अब वो खुदा के सामने टूटा हुआ है और वो कह रहा है हे मेरे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। देखिए इस बात को अगर हम पौलुस की उस आयत से लें, पौलुस कहता है जो मैं करना चाहता हूं वो मुझसे बनता नहीं, और जो मैं करना नहीं चाहता हूं तो वो मुझसे बार बार हो जाता है ना। एक आयत है ऐसी। तो फिर उसका करने वाला मैं नहीं रहा, परंतु मेरे अंदर जो मेरा ब्लड है उसका प्रॉब्लम है। कई बार ऐसे होता है हम गुस्सा करना नहीं चाहते पर हमारे जीन्स में प्रॉब्लम है, ठीक है ना। और ऐसा कहते हैं डीएनए को कोई नहीं बदल सकता। जो जीन्स होते हैं ना उनको बदलना बहुत मुश्किल है। अभी कोई मेडिकल साइंस में ऐसा कोई अभी इलाज नहीं निकला कि वे इनके डीएनए को बदल दो, ठीक है। स्त्री को पुरुष बनाना चालू कर दिया है पर अभी पूरी कामयाबी नहीं मिली है। स्त्री केवल पुरुष बन के घूम सकती है पर पुरुष जैसे काम नहीं कर सकती क्योंकि वो मनुष्य के द्वारा बनाई है। समझ में आए ना? पूरा सक्सेस अभी नहीं। दाढ़ी मूछ आ जाएगी, बाकी कुछ नहीं। तो दाऊद का भी ये प्रॉब्लम है। दाऊद चाहता थोड़ी था कि गिरे, लेकिन गिर गया। हम लोग कोई चाहते थोड़ी कि गिरे, पर गिर जाते हैं। लेकिन गिरने के बाद अपनी गलती नहीं मानना, ये दूसरी गलती है। गिर गए, हो गई भूल, चूक गए, पटरी से उतर गए, मान लो ना कि हाँ हो गया। दाऊद बादशाह ने अपनी इस बात को मान लिया। देखिए क्या लिखा है रोमियो की पत्री 10 अध्याय के अंदर। क्योंकि हाँ, जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ, अच्छे काम को मैं करना चाहता हूँ, इच्छा करता हूँ कि मैं वो करूं, वो तो नहीं करता, और वो नहीं करता। परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता हाँ, वही किया करता हूँ। वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, जिसकी मैं इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, उसका करने वाला फिर मैं नहीं रहा। प्रॉब्लम क्या है? परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। पाप जो मुझ में बसा हुआ है, अंदर जो पाप है, ब्लड में। प्रॉब्लम कहाँ है? जीन्स में, ब्लड में। पाप हमारे ब्लड में बसा हुआ है। लेकिन आपको बताऊं मैं, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। जीन्स को कोई नहीं बदल सकता पर परमेश्वर बदल सकता है। पवित्र आत्मा बदल सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे तो पवित्र आत्मा नहीं बदला है,
मुझे जो बदला है पवित्र आत्मा ने बदला है। अगर पवित्र आत्मा ना बदलता तो मैं बदल नहीं सकता था। लेकिन जो बदलने वाला होता है उसके अंदर भी एक इच्छा होनी चाहिए कि मुझे बदलना है, तो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करना चालू कर देगा। जिसने ये ठान रखा है कि मेरे को बदलना ही नहीं है, तो पवित्र आत्मा भी उसमें काम नहीं करता। डॉक्टर इंटरेस्ट जब लेगा आप जब मरीज ठीक होना चाहता है, मरीज ठीक ही नहीं होना चाहता है, वो मरना ही चाहता है, तो डॉक्टर क्या करेगा उसमें? डॉक्टर उसमें इंटरेस्ट लेता है जो बदलना चाहता है, जो परिस्थितियों को चीर के आगे बढ़ना चाहता है। तो पवित्र आत्मा जो है वो बदलता है। अब देखिए, जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो पवित्र आत्मा कर सकता है। वो मैं आपको एक सेंटेंस से समझाने की कोशिश करता हूं कि जब स्वर्गदूत मरियम के घर में आया, कमरे में आया, और उसने कहा कि तू गर्भवती होगी, तू गर्भवती होगी। मरियम ने एक जवाब दिया, अभी मेरी शादी नहीं हुई, मैंने कभी किसी पुरुष के साथ कोई संबंध स्थापित नहीं किया, तो बच्चा कैसे होगा? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि पति पत्नी के मिलन से बच्चे उत्पन्न होते हैं। उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो यही है। उत्पत्ति का सिद्धांत ही यही है कि जब दो चीज मिलेंगी तो तीसरी चीज का उत्पन्न होना तय है। ठीक है ना? कैसे? दो पत्थर अगर आपस में टकराएंगे तो आग निकलेगी। एक उदाहरण है, दो पत्थर को आपस में टकराएंगे तो एक पत्थर होता ना, कुएं का पत्थर, उस पर बार बार जब रस्सी चलेगी, दो चीज आपस में घर्षण होगा तो आप देखते हैं कि पत्थर का रूप बदल जाता है, पत्थर भी कटना चालू हो जाता है। बल्कि रस्सी कितनी सॉफ्ट होती है, लेकिन वो सॉफ्ट रस्सी भी उसे क्या कर देती है? काट देती है। तो दो चीज के मिलन से तीसरी चीज उत्पन्न होती है, ये बिल्कुल। अब मरियम ने कहा कि मैं तो कुंवारी हूं, तब एक जवाब स्वर्गदूत ने दिया। क्या बोला? पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा। और आपको बता दूं कि पवित्र आत्मा को यूनिवर्सल ट्रुथ बदलने की भी सामर्थ है। तो जो यूनिवर्सल ट्रुथ को बदल सकता है वो आपके गुस्से के स्वभाव को नहीं बदल सकता। क्यों सुमित? बदल सकता है, पर बदल क्यों नहीं पा रहा? बदल क्यों नहीं पा रहा? आप दुल्हन जो होती है वो सजने के लिए ब्यूटी पार्लर चली जाती है, ठीक है। अब दुल्हन को जो है जैसे जैसे ब्यूटी पार्लर में जो मास्टर होते हैं, ब्यूटी पार्लर वाले, क्या बोलते हैं उसको, ब्यूटिशियन जो होती है, वो क्या है कि जी चलो फेस वॉश करेंगे पहले, जी हेयर वॉश करेंगे, और वो दुल्हन के मैं तो नहीं करती, तैयार हो जाएगी शाम को 4 बजे तक, और दुल्हन जो तैयार होना है ये वो कह रहे हैं कि दूर से तैयार करो, हाथ नहीं लगाओगे मेरे। क्या ये पॉसिबल है कि ब्यूटिशियन जो है वो उसमें काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। आज विश्वासियों में काम क्यों नहीं कर पा रहा पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा ब्यूटिशियन के रूप में इस धरती पर है, वो दुल्हन को तैयार कर रहा है। किसकी दुल्हन? यीशु मसीह की। यीशु मसीह की दुल्हन कौन है? मैं और आप। दूल्हा आने वाला है, तो पवित्र आत्मा आ गया धरती पर कि क्या करे, वो दुल्हन को तैयार करे। लेकिन दुल्हन कैसी है?
हाथ में नहीं आ रही, मुंह धोने को बोले तो धोए नहीं, बाल धोने को बोला मैं तो आवे नहीं, शैम्पू करावे नहीं, हाथ लगाने देवे नहीं, बोले दूर से काम करो जो कुछ भी करना है। तो ऐसी स्थिति आज पवित्र आत्मा के सामने, पवित्र आत्मा मैं सोचता हूं ऐसी स्थिति को फेस कर रहा है। लेकिन मुझ जैसे लोग जो पवित्र आत्मा के हाथ में अपने आप को दे देते हैं, हाँ जी, अब मर्जी आए जो करो, वी आर इन योर हैंड, हम अब तेरे हाथों में हैं। तो पवित्र आत्मा क्या करेगा? पवित्र आत्मा फिर अपना काम शुरू करेगा, वो हमें बदलना शुरू करेगा, अंश अंश करके यीशु मसीह के स्वभाव और स्वरूप में हमें बदल देगा। अब मुझे गुस्सा नहीं आता, अब मुझ में बदले की भावना नहीं है, अब मैं डाह नहीं करता, अब मैं दूसरों की ऐसे ईर्ष्या नहीं रखता, पहले तो थी बहुत। अब मुझ में मेरी उन्नति की नहीं परंतु दूसरों की उन्नति की लगन लगी हुई है। मैं भीड़ को देखता हूं तरस आ जाता है, मैं शहर में जाता हूं शहर पे तरस आ जाता है, मैं रोने लगता हूं तरस खा के कि शहर को बचा ले परमेश्वर। मैं जहां बीमार को देखता हूं उसके लिए प्रार्थना करता हूं, मैं भूखे को देखता हूं मुझे लगता है इसको रोटी खिला दूं, मैं नंगे को देखता हूं मुझे लगता है इसको कपड़ा पहना दूं, मैं किसी को भी देखता हूं मेरा दिल हृदय तरस से भर जाता है, प्यार से भर जाता है, क्षमा मेरे अंदर कूट कूट के भरी हुई है, गुस्सा मुझे आता नहीं। पर 1994 से पहले वाले राजेंद्र डेविड से अगर आप मिलो तो वो अलग ही था। पर मुझे बदला किसने? पवित्र आत्मा। पास्टर साहब आप बहुत बदल गए, कुछ लोग बोलते हैं। तो अंश अंश करके इंसान बदलता है और बदलने वाला पवित्र आत्मा है। तो दाऊद बादशाह अब बदलना चाहता है, हो गई मुझसे गलती, हो गई गलती इंसान से होती है, बड़े बड़े पासबान भी गिर जाते हैं, भविष्यद्वक्ता और नबी भी गिर जाते हैं, याद रखना। कोई सिद्ध नहीं है, हम सब सिद्ध बनने की इच्छा रखते हैं इसलिए यहाँ पर आते हैं, सिद्ध कोई नहीं है, हम सब सिद्धता की दौड़ में दौड़ रहे हैं। लेकिन दाऊद बादशाह गिर गया। तो कल मैंने एक आयत दी थी कि जो गिरते हैं क्या वो उठते नहीं है? अब तो मैं गिर गया साहब, अब मैं गिरने, कितने लोग ऐसे हैं जो मोटरसाइकिल से गिरे होंगे फिर भी मोटरसाइकिल चला रहे हैं? गिरे होंगे ना कभी कभी मोटरसाइकिल से, लेकिन फिर भी मोटरसाइकिल चला रहे हैं। कितने लोग स्कूटी से गिर गए होंगे फिर भी स्कूटी चला रहे हैं। नहीं यार मैं तो स्कूटी, कई लोग बच्चे 10वीं में फेल हो जाते हैं, है ना, पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो मैं उनसे यही उदाहरण से बात करता हूं कि बेटा गिर गए तो क्या उठेंगे नहीं? फेल होने का अनुभव भी होना चाहिए हमारे पास। कभी कभी हमारे को परमेश्वर जानबूझकर असफलताओं के अंदर भी ले जाता है ताकि उस अनुभव में से भी गुजरे हम। आपको पता है कि इंसान, जो आपने देखा होगा रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद 2, 4, 5, 10 न्यूज़ ऐसी आती है कि वो उधर लटक गया, वो उधर लटक गया, वो उधर लटक गया। क्यों लटक गए? क्योंकि उनके माँ बाप ने उन्हें असफलता का अनुभव नहीं दिया। असफलता क्या होती है वो उसको झेल नहीं पाते। तो बच्चे को क्या करना है? कहीं कहीं असफलता का अनुभव भी उसकी लाइफ में होना चाहिए, और उसमें से निकलना कैसे है वो भी आना चाहिए। और वो कौन सिखाएगा? माँ बाप। पवित्र आत्मा भी हमको सिखाता है, कई बार ऐसी चीजों में लेकर के जाता है जहां असफलता हमारे हाथ लगती है। तो असफलता अगर हमारे हाथ में लगी है तो वो भी पवित्र आत्मा हमें चाहता है कि हम उस अनुभव को भी लें। दाऊद बादशाह जो है वो आज
10वें पद में बोल रहा है, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। क्या लिखा है, पढ़ो। हे परमेश्वर, हाँ, मेरे अंदर शुद्ध मन मेरे उत्पन्न अंदर कर शुद्ध मन उत्पन्न कर और और मेरे मेरे भीतर भीतर स्थिर आत्मा। कैसी आत्मा? स्थिर ये आत्मा। बार बार का लटकना फटकना गिरना पड़ना ये मेरी लाइफ से बंद कर दे। आपको पता है कि जब इसने मांगा तो इसे मिला। क्या लिखा है बाइबल में? मांगो तो। आप स्थिर आत्मा मांगोगे तो स्थिर आत्मा देगा ना प्रभु। जो कुछ आप चाहते हो कि आप प्रभु से प्राप्त करो, वो आपको प्रभु से स्पेसिफिक मांगना है। प्रभु, मैं गिरना नहीं चाहता हूं, मैं बार बार का ये गिरना पड़ना मुझे पसंद नहीं है, मुझे तू स्थिर आत्मा दे। प्रभु से बोलो, प्रभु मुझे एक नाव में बैठा दे। प्रभु मेरे को एक स्थिर आत्मा दे। मैं ये डामाडोल जिंदगी पसंद नहीं करता, मैं फिसलने वाली जगहों पे खड़ा नहीं होना चाहता। आप प्रभु के सामने बोलो और प्रभु आपको ऐसा ही बना देगा। स्थिर आत्मा, डामाडोल आत्मा नहीं। जब तक प्रभु हमको दे तब तक हमारा प्रभु, नहीं तो काय का प्रभु। ऐसा वाला आत्मा नहीं, ऐसी आत्मा होनी चाहिए, देगा तो भी तू मेरा प्रभु है, ना दे तो भी तू मेरा प्रभु है। अगर पिताजी कोई चीज आपको नहीं दे तो क्या वो आपका बाप नहीं रहेगा? हैं? बोलो ना। अगर मान लीजिए किसी आपके पिता के पास आप गए और आपके पिता ने आपको किसी चीज के लिए बोला, ये मैं नहीं दे सकता हूं, या मैं ये नहीं कर सकता हूं, और ये उचित नहीं है, नहीं हो सकता, तो क्या वो बाप नहीं रहेगा? बाप तो बाप है भाई। हैं? हमारा क्या प्रॉब्लम है? देगा तो तू हमारा बाप है, देगा तो तू हमारा खुदा है, नहीं तो काय का खुदा है? हमारे पास बहुत सारे खुदा है। देखिए यहां लिखा हुआ है स्थिर आत्मा। आपको पता है पहला राजा उसका 15वां अध्याय और उसके 1 पद से 5 पद तक जरा पढ़ दीजिए। नाबात के पुत्र हाँ। योराबाम के राज्य के 18वें वर्ष में हाँ। अबियाम यहूदा पर राज्य करने लगा। हाँ। वह 3 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। हाँ। उसकी माता का नाम माका था, जो अबशालोम की पुत्री थी। आगे। वह वैसे ही पापों की लीक पर चलता रहा, हाँ। जैसे उसके पिता ने उससे पहले किए थे। हाँ, वो राजा उसके लीक पर चलता रहा, पिता की लीक पर चलता रहा। और ठीक है? उसका मन हाँ। अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने परदादा दाऊद के समान पूरी रीति से लगा न रहा। क्या नेगेटिव है यहाँ? इसकी जो पीढ़ी थी वो बिगड़ गई। जैसे दादा के विषय में लिखा है यहां पर, दाऊद का पोते के विषय में लिखा हुआ है कि पोता जो है वो बिगड़ गया। लेकिन दाऊद के विषय में एक बात लिखी है अगली आयत में, पढ़िए। तो भी दाऊद के कारण दाऊद के कारण खुदा ने उसके परमेश्वर यहोवा ने हाँ। यरूशलेम में उसे एक दीपक दिया, हाँ। अर्थात उसके पुत्र को हाँ। उसके बाद ठहराया। हाँ। और यरूशलेम को बनाए रखा। देखिए खुदा बुजुर्गों के किए हुए कामों का प्रतिफल हमारे बाल बच्चों को देता है। इसलिए अच्छे काम करो तो प्रतिफल बच्चों को मिल जाएगा। लेकिन आगे क्या लिखा है, पढ़ो। क्योंकि दाऊद वह किया करता था। अब बात है, ये मूल वचन जो लाना था वो ये है, दाऊद वो किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। कब के बाद है? भजन 51 के बाद। हमारा क्या प्रॉब्लम है? हम तो रोज 51 लिखते हैं और दूसरे दिन बिगड़ जाते हैं। हम रोज तौबा करते हैं कि आज से दारू नहीं हाथ लगाएंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, गलत चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और शाम को ही वही चीज़ें करते हैं। इसका मतलब क्या है मालूम है? जो हमारा जो पश्चाताप है वो अंदर से नहीं है। जिसका पश्चाताप अंदर से होता है ना, वो कभी दोबारा पाप की ओर नहीं जाता है। बेशक
ध्यान से सुनना मेरी बात को। बेशक दाऊद से गलती हुई, बेशक दाऊद गिरा, पर जब गिर के उठा तो फिर ऐसा उठा कि दोबारा कभी गिरा नहीं। समझ में आ रहा है? बेशक दाऊद गिरा, और गिर के जब उठा तो ऐसा उठा कि उठता ही चला गया, फिर दोबारा कभी गिरा नहीं। आपके जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए। आज यदि आप ऐसा महसूस करते हैं कि किसी क्षेत्र में आप गिरे हुए हैं, अपना अपराध मानिए, एक स्टैंड लीजिए। आई विल स्टैंड फॉर द लॉर्ड। मेरी लड़ाई आज से पाप के खिलाफ है। इब्रानियों का लेखक कहता है तुमको पाप से ऐसी लड़ाई लड़नी है कि लहू बह जाए। तुमने आज तक वो लड़ाई लड़ी नहीं पाप से कि लहू बह जाए। आपको पाप के खिलाफ स्टैंड लेना है, आपको पाप के खिलाफ खड़ा होना है, पाप से नफरत होनी है। दाऊद बादशाह का जो भजन 51 है वो रियलिटी में उसके एक परिवर्तन का भजन है। परिवर्तन आया उसकी लाइफ में। गलती उससे हुई, लेकिन जब गलती को किसी प्रभु के दास ने उस पर एहसास कराया और उसने अपनी गलती को मान लिया, और मान के उसने परमेश्वर के साथ जो अपना संबंध जोड़ा, उसकी विषय में यह लिखा है। पहला राजा 15 अध्याय 5वां पद अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखना कि दाऊद के लिए लिखा है कि दाऊद वो किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। हित्ती उरिया की बीवी को अपनी बीवी बना लेना क्या उचित था? गलत था। वो गलती उसने की, जब ही तो भजन 51 लिखना पड़ा। पश्चाताप का भजन है ये। रोया, पीटा खुदा के सामने जाकर के, और खुदा से, प्रभु से बहुत ज्यादा मतलब जो है प्रार्थना की कि प्रभु मैं मानता हूं मैं गिर गया। आगे क्या लिखा है? और हित्ती हुरिया की बात के सिवाय, हित्ती उरिया की बात के सिवाय, इस पाप के सिवाय, इस गलती के सिवाय जीवन भर किसी बात में यहोवा की किसी आज्ञा से जीवन भर कभी न मुड़ा। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या मसालेदार चीज है। कितनी बढ़िया बात लिखी है कि वो गलती उसने की, उसके बाद पश्चाताप किया, और पश्चाताप के बाद दोबारा कभी कोई दोष लोग उसमें ढूंढते थे लेकिन नहीं ढूंढ पाए। हित्ती उरिया की बीवी के सिवाय, बात के सिवाय और किसी बात में यहोवा के किसी आज्ञा से जीवन भर कभी नहीं मुड़ा। यह गवाही है खुदा की। यह खुदा गवाह दे रहा है दाऊद के विषय में। मेरे और आपके विषय में खुदा क्या गवाही देता है? रोज तौबा करता है, रोज वहीं मिलता है, रोज पश्चाताप करता है, रोज रोता है मेरे सामने, पर वहीं मिलता है रोज शाम को। जहां नहीं होना चाहिए वहां होता है ये। इस आयत को अपने जीवन के अंदर देखें। फिर भजन 51 में वापस जब हम आते हैं तो वहां अभी पश्चाताप का काम पूरा नहीं हुआ है। वो अभी बहुत टूटा हुआ मन से खुदा के सामने आया हुआ है। पढ़िए आगे। मुझे अपने सामने से निकाल न दे। हाँ, एक डर उसके अंदर है कि ऐसा ना हो कि खुदा मुझसे जुदा हो जाए, क्योंकि पाप परमेश्वर से जुदा करता है। पाप परमेश्वर से हमको क्या करता है? पाप और परमेश्वर दोनों एक साथ नहीं रख सकते। आपको पता है क्रूस से कलवरी पर प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन कहा। 7 वचनों में से एक वचन ये था, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को उस दुख के समय में, जब सबसे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर की जरूरत थी, छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया?
क्योंकि यशायाह नबी कहता है कि हमारे पापों का बोझ, हमारे अधर्म का बोझ उसने उठाकर प्रभु यीशु मसीह पर डाल दिए। जो पाप से, सुनना ध्यान से, जो पाप से अज्ञात था पाप बन गया। जो पाप से अज्ञात था उस पर पापों का सारा बोझ ला दिया। वो पाप किसके थे? वो गुनाह किसके थे? मेरे और आपके। मानव जाति के गुनाहों का बोझ जब क्रूस पर चढ़े हुए प्रभु यीशु मसीह पर डाल दिए, अब यीशु भी कैसा हो गया? हमारे और आपके समान एक पाप के अंदर बदल गया। जो पापी नहीं था वो पापी बन गया और परमेश्वर को उससे कुछ देर के लिए छोड़ना पड़ा। क्यों? परमेश्वर अंधियारा और उजियाला दोनों साथ नहीं रह सकते। वो हमारे लिए पाप बन गया, उसके ऊपर सारे पापों का बोझ जब लाद दिया, अब यीशु मसीह को समझ में आ गया किसी ने मुझे छोड़ दिया है, और उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ा? बोला था कि नहीं? ये सीक्रेट है। व्हाई गॉड, क्यों परमेश्वर ने उसको छोड़ा? इसलिए छोड़ा था माय डियर कि वहां कुछ एक बड़ी घटना हुई है। वहां एक बड़ी घटना हुई और उसके बाद हम देखते हैं कि उद्धार का काम पूरा हो गया, छुटकारे का काम पूरा हुआ, सैक्रिफाइस हो गया। और उसके बाद हम वापस भजन और अपने 51 में, और वो कहता है, मुझसे तेरी आत्मा से मुझे अलग होने दे। आपको पता है आदम और हव्वा परमेश्वर के साथ थे, परमेश्वर उनके साथ था, लेकिन कब अलगाव हुआ? कब अलगाव हुआ? बिकॉज ऑफ सिन, अनाज्ञाकारिता। जब आप अनाज्ञाकारिता करते हैं, डिटाई करते हैं, खुदा का आत्मा आपके साथ नहीं होता। आप भले ही हालेलुया बोलो, कुछ भी बोलो, खुदा की आत्मा को अपने साथ कैरी करना ये कोई आसान काम नहीं है। एक महिला से पूछो, जब वो गर्भ धारण करती है, 9 महीने जब वो बच्चे को कैरी करती है, जब लेके चलती है, तो कैसे चलना पड़ता है। किसी भी चीज को कैरी करना इतना आसान नहीं है। परमेश्वर को अपने साथ बनाए रखना, सुनना ध्यान से, इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा कि आई बिलोंग्स टू गॉड, मैं परमेश्वर का हूं। आपको 24 घंटे 365 दिन ये याद रखना पड़ेगा, मैं परमेश्वर का हूं, मेरा इस संसार से कोई नाता नहीं है, इस संसार के कामों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जैसे संसार चलता है वैसे मैं नहीं चल सकता, बिकॉज मेरे लिए, मैं यीशु मसीह के लहू से खरीदा हुआ हूं। किसी ने मेरी कीमत चुकाकर गुलामी से मुझे छुड़ाया है, और होना तो मुझे उसका गुलाम चाहिए था जिसने मुझे छुड़ाया है। किसने हमें छुड़ाया? यीशु ने छुड़ाया, तो हमें यीशु का गुलाम होना चाहिए था, लेकिन उसने हमारे साथ गुलाम जैसा व्यवहार नहीं रखा। उसने हमको गुलामी से छुड़ा के बेटा और बेटी बनाया, और आज उसके बेटे और बेटियां पाप करते हैं। यीशु मसीह में पाप है ही नहीं। परमेश्वर में, जो परमेश्वर से जन्मा है, पढ़िएगा पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 8 पद। जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। क्या है? शैतान की ओर अगर से। आपकी दोस्ती पाप से, तो आप किसके पाले में हैं? फिर परमेश्वर आपके साथ नहीं है। खतरनाक आयत है, खतरनाक आयत है।
जो पाप में जीवन जी रहा है, जो झूठ में जीवन जी रहा है, जो चोरी में जीवन जी रहा है, जो पाप में जीवन जी रहा है, जो अनाज्ञाकारिता में जीवन जी रहा है, वो शैतान के पाले में है। अभी भी बता देता हूं मैं आपको, खुदा को अपने साथ कैरी करना, पवित्र आत्मा को अपने साथ कैरी करना आसान नहीं है। आपको पता है पहली बार जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा तो किसके रूप में उतरा? कबूतर के। कबूतर को कंधे पर उतरते हुए देखा तो क्या प्रतीक हुआ कि ये पवित्र आत्मा इस पर उतरा है। अब अपन भी मान लेते हैं कि पवित्र आत्मा वाला कबूतर हमारे कंधे पर बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? हमारे कंधे पर कौन बैठा हुआ है? कबूतर बैठा हुआ है, जो किसका प्रतीक है? पवित्र आत्मा का प्रतीक है। अब जब कबूतर बैठा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको संभल के चलना पड़ेगा। आप दौड़ नहीं सकते। दौड़ सकते हैं? अगर आप ज्यादा तेजी से रफ्तार से दौड़ेंगे तो क्या होगा? कबूतर उड़ जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? कबूतर है ये देखते हुए धीमे धीमे चलना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी चीज को कैरी करना इतना आसान नहीं है। परमेश्वर को लिए फिरना जो शैतान की ओर से है, और क्योंकि शैतान आरंभ से ही हत्यारा है और परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। हाँ, एक जगह ऐसा भी लिखा है, जो परमेश्वर से जन्मा है। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। जो परमेश्वर से जन्मा है उसका नाता पाप से नहीं होता। जो शैतान से जन्मा है उसका नाता पाप से है, और जो पाप कर रहा है इसका मतलब अभी भी शैतान से कई तार जुड़े हुए हैं। जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। क्या बना रहता? उसका डीएनए, बदला हुआ डीएनए, बीज हमारे अंदर है। अब ऐसा वाला डीएनए अंदर है कि पाप जन्म ही नहीं ले पाता। पाप के बारे में सोच ही नहीं सकते। कड़वाहट, ईर्ष्या, जलन, हसद, कुड़न ये रखने की हम सोच ही नहीं सकते। आती ही नहीं, विचार में ही नहीं आता। आपके आता होगा, मेरे तो नहीं आता, मेरे तो नहीं आता। और इसी बात से बहुत से लोग परेशान भी हैं मेरे से। मैं कड़वाहट रख करके सेवकाई नहीं कर सकता। मैं ऐशमा रख करके सेवकाई नहीं कर सकता। मैं अगर किसी को डांटता भी हूं तो उसी समय अपने दिल से सब बातों को निकाल देता हूं। मैं कल तक पे पेंडिंग नहीं रखता, क्योंकि मुझे मालूम है रात को सोए सुबह उठ नहीं पाए तो नरक पहुंच जाएंगे। आपको नहीं पता है इसलिए आप रखते हैं, मुझे तो पता है। कभी भी बुलावा आ जाए तो अपन क्या रहना है? अपने को तैयार रहना है। वापस भजन 51 में आएंगे। वो कहता है तेरी आत्मा को मुझसे अलग ना होने दे। आगे, मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे एक डर उसको सता रहा। अब क्या डर है? खुदा मुझे क्या कर देगा? अब निकाल देगा। आपको पता है ना, खुदा ने अदन की वाटिका में क्या किया था? बोलो ना, बोलो। निकाल दिया था। कहां से? अदन की वाटिका से। एक बहुत अच्छी आयत है, पता नहीं मुझे ध्यान नहीं आ रही, लेकिन एक बहुत अच्छी आयत है यिर्मयाह के अंदर कि ताड़ना से मांझा नहीं तो दिल से निकल जाएगा। ताड़ना से, मेरा ख्याल है 8:22 है या 22:8 है, देखना। ताड़ना से मांझा नहीं तो मेरे मन से निकल जाएगा। मेरे कितनी बढ़िया बात लिखी है किसी ने कि हे यरूशलेम, हे ये परमेश्वर के लोगों, ताड़ना से मान जाओ, नहीं तो तुम मेरे मन से क्या हो जाएगा? उतर जाएगा। और परमेश्वर
नहीं चाहता है कि हम उसके मन से उतरें। हालेलुया। हाँ, 6:8 का 6:8। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, ताड़ना ही से मान ले, ताड़ना से मान जा। क्या बोल रहा है? नहीं तो तू मेरे मन से भी उतर जाएगी। अब दाऊद को खतरा क्या सता रहा है? मैं अभी तक तो दाऊद परमेश्वर के मन के समान था, और ऐसा ना हो कि मैं मन से उतर जाऊं। आप अच्छे काम करो ताकि आप लोगों के मन में भी जगह बना सको, और साथ में खुदा के मन में भी जगह बना सको। आप खुदा के मन में चढ़ जाओ, और जिसके मन में खुदा जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर दे। खुदा आप में और आप खुदा में इतने लीन हो जाओ कि आपको जिंदगी में कोई जुदा ना कर पाए। लेकिन अभी तक दाऊद खुदा से जुड़ा हुआ था, लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम हो गया है? एक मैडम आ गई है बीच में। कभी कभी कुछ मैडम में कोई स्त्री पुरुष हमें खुदा से क्या कर देते हैं? जुदा कर देते हैं। हमारी लाइफ में आते हैं, ऐसे समय आते हैं जब वो हमें कुछ चीज़ें हमें परमेश्वर से जुदा कर देती हैं। अदन की वाटिका में परमेश्वर के साथ आदम और हव्वा का संबंध कैसा था? आदम और हव्वा परमेश्वर की समानता और स्वरूप में थे। आदम से मिलने रोज खुदा आता था, बातें करता था। लेकिन एक दिन एक झूठे शिक्षक की वजह से आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से निकालना पड़ा। अब दाऊद को सब पता चल गया, मैंने गलती करी और अब मैं खुदा के मन से निकाला जाऊंगा। इसलिए वो भजन 51 में बोल रहा है, मुझे अपने से अलग मत कर। मानता हूं मुझसे गलती हुई है, मानता हूं, पर मैं तेरे बिना जी नहीं सकता। कई बार क्या होता है, मैं बताता हूं आपको, हमारे जिंदगी में इतना डर और इतना आजू बाजू इतना चीजें होती हैं जिसकी वजह से हम खुदा को नकार देते हैं। पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार इनकार क्यों किया? डर, माहौल। किसी ने बोला मार डालो, इसको भी मार डालो। नहीं, मैं तो जानता ही नहीं कौन है। राजेंद्र भैया, मैं तो कोई नहीं जानता, हम तो कभी जाते भी नहीं है। 3 बार यीशु मसीह का इनकार कर दिया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो इनकार दिल से था? नहीं था। यीशु मसीह को पता था यह डरपोक इसलिए है कि इसके अंदर आत्मा नहीं है। अभी तिब्रियास झील के ऊपर खुद तो गया जो गया, दूसरों को और ले गया। चलो जी अपन डूबने चलते हैं, अपन तो पुराने धंधे पे चलते हैं। यीशु मसीह की कहानी तो 3 किलो पे खत्म हो गई, मिनिस्ट्री गई, चलो अब अपन अपना काम करेंगे, वापस मछली पकड़ेंगे। और वापस मछली पकड़ने चला गया। आप मुझे बताइए, यहोवा मतलब यीशु मसीह कहाँ पहुंच गया? और यीशु मसीह ने उससे क्या सवाल किया? क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? क्या स्थिति है तुम्हारी? स्थिति क्या है? नील वड़ा सन्नाटा, रात भर मेहनत की है। यीशु ने क्या किया था उनके लिए? यीशु ने उनके लिए भोजन तैयार करके रखा था, क्योंकि यीशु को पता था। अब जब यीशु ने कहा कि अब जाल डालो, तो उसके कहने से जब डाला तो क्या हुआ? 153 बड़ी मछलियां जाल में आ गई। क्यों यीशु मसीह ने ये सब बातें की? ये प्रकट करने के लिए कि मैं वही यीशु हूं जिसका काम तमाम कर दिया गया था, पुनर्जीवित हो चुका हूं।
और यीशु ने फिर पतरस से पूछा, पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? तो पतरस का जवाब क्या था? हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्यार करता हूं। दोबारा फिर पूछ लिया, पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्यार करता हूं। तीसरी बार जब यीशु मसीह ने फिर पूछ लिया तो पतरस के जवाब में थोड़ा सा ट्विस्ट है। तू तो जानता है कि मैं तुझसे, वो जो इनकार हुआ था, वो जो इनकार मैंने किया था, वो परिस्थितियों ने मुझे मजबूर किया था। कई बार परिस्थितियां हमें परमेश्वर से अलग कर देती हैं, सेवकाई से अलग कर देती हैं। पर वही पौलुस कहता है, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। लेकिन वही पतरस पर जब पवित्र आत्मा पेंतेकोस्त के दिन आया तो डरपोक व्यक्ति खड़ा होकर यहूदियों के बीच में बोल रहा है, तुमने मेरे मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया, तुमने और तुम्हारे बाप दादों ने मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया, मेरे परमेश्वर ने उसे पुनर्जीवित कर दिया। और उसके एक प्रचार से 3-3 हजार आत्माएं खुदा के पास आ गई। अलग हो सकते हैं, गिर सकते हैं, पर गिर के उठने के बाद उठने के लिए ही उठते हैं, गिरने के लिए नहीं उठते। तो अभी तक जो आप गिरे पड़े, जो हो गया जो हो गया, मैं जो बोल रहा हूं सुन लेना, हो गया सो हो गया। पर आज फिर से उठना है। जो हो गया सो हो गया, डर के मारे हुआ, परिस्थितियों ने घेर लिया, लस्ट, इच्छा, लालसा, दाऊद की तो लालसा का प्रॉब्लम हो गया था। वो कुछ भी परिस्थिति क्यों ना हो, पर पास्ट इज पास्ट। अब हम उठेंगे और चलने के लिए उठेंगे, और हम चमकने के लिए उठेंगे। आपको पता है यशायाह 60 में लिखा हुआ है, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। काहे के लिए उठना है? लल्लू पंजू काम करने के लिए नहीं। लिखा है क्या? उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो, और क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, तेरा प्रकाश आ गया है, आ गया है, और यहोवा का तेज, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। तेरे ऊपर उदय हुआ है। गजब। काहे के लिए उठना है? चमकने के लिए उठना है। मैं कहां चला गया था? मैं सच्चाई को जानता था, लेकिन मुर्दों के बीच में चला गया था। वहां से प्रभु ने बोला, उठ। 12 मुर्दों के बीच में से 12, क्या लिखा है? हे सोने वाले जाग, और मुर्दों में से जी उठ। तो मसीह की तो ज्योति, ये जो तो शब्द है ना, इस पर ध्यान देना। तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी, तुझ पर चमकेगी। और जब मसीह की ज्योति मुझ पर चमकेगी तो मैं चमकूंगा कि नहीं? बोलो हालेलुया। हालेलुया। आत्मिक जगत में यीशु मसीह तो खैर सुपरस्टार है ही, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटा तारा मैं भी हूं। प्रभु ने मुझे बनाया है। हालेलुया। छोटा सा एक तारा हूं, जो क्या है? सितारा हूं जो चमकता हूं। वो बनाया प्रभु ने, और जो प्रभु के पास आएगा खुदा उसको वैसा ही बनाएगा।